एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट इन इंडिया। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें मतलब हमारे 12th स्टैंडर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और इसको करने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या टोटल जो प्रोसीजर होता है अप टू डाउन, लाइक ग्रेजुएशन करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, और कौन कौन से डिफरेंट फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में और उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉलेजेस हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और मुझे लगता है मैं एक राइट पर्सन होंगी आपको इस फील्ड के बारे में बताने के लिए, बिकॉज माई यंगर सिस्टर इज़ डूइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इस वजह से मुझे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इस फील्ड से रिलेटेड। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं अपनी सिस्टर को भी लेके आ सकती हूँ। अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, तो मैं अपनी सिस्टर से कहूँगी एक डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए जो आपके Q&A के ऊपर होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, मतलब अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं या आप 12th कर चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है और आपको अभी कुछ भी नहीं पता कि क्या करना होगा, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन में या तो आप BA इन साइकोलॉजी से कर सकते हैं या BSc इन साइकोलॉजी से भी आप कर सकते हैं, BA या BSc। तो सेकेंड स्टेप आता है वो है मास्टर्स का। आप मास्टर्स, अब यहाँ पर जो मास्टर्स है वो डिफरेंट फील्ड में हम कर सकते हैं। जैसे कई लोग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से करते हैं, जैसे मेरी सिस्टर कर रही है। कई लोग मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी से करते हैं। थर्ड इज़ मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फोर्थ इज़ मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। फिफ्थ इज़ मास्टर्स इन क्रिमिनल साइकोलॉजी, या कई लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से भी करते हैं। पर जो यहाँ पर 3 मेजर कैटेगरी है वो है मास्टर्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, राइट। तो ये काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये 3 जो हैं ये मेजर कैटेगरी हैं जो इंडिया में लोग मोस्टली ऑप्ट करते हैं और इसका स्कोप भी है काफ़ी अच्छा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने BA कर लिया, ठीक है, हमने मास्टर्स के ऊपर बात कर ली, फिर आता है MPhil। या तो आप MPhil करिए या आप PhD कर लीजिए, ठीक है। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, अब बात यहाँ पर ये आती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता कौन है। तो मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का हम इसके अंदर पढ़ते क्या हैं, हम इसमें मेंटल और पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर। अब हम एक एक करके इनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं कि आप 12th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि भाई मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ या मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, क्या तो भी मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो बिल्कुल, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे आपके पास मैथ्स हो चाहे आपके पास बायोलॉजी हो, तो भी आप BA इन साइकोलॉजी या BSc इन साइकोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके 12th में आपने कॉमर्स ऑप्ट की हुई है या आर्ट्स ऑप्ट की हुई है, तो भी आप BA इन साइकोलॉजी या BSc इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड थिंग इज़, अगर आपने ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में किया हुआ है, अब आपके माइंड में आता है कि नहीं भाई, मुझे साइकोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि तो क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ डिफरेंट फील्ड से हैं। मान लीजिए आपने BSc इन बायोटेक किया हुआ है या फिर आपने BA किया हुआ है, सिंपल BA किया हुआ है, तो क्या अब हम कर सकते हैं। इवन BTech के स्टूडेंट्स भी और मतलब जिनकी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स है, वो लोग भी मास्टर्स कर लेते हैं साइकोलॉजी में। लेकिन कुछ ही कॉलेजेस हैं जो मास्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। एलिजिबिलिटी वो ये रखते हैं कि आप किसी भी फील्ड से हो तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल MIT यूनिवर्सिटी, आप डिफरेंट फील्ड से हैं तो भी आप मास्टर्स कर सकते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। बट कुछ कॉलेजेस स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि नहीं, आप
आपने ग्रेजुएशन केवल और केवल साइकोलॉजी से किया हो तो ही आप एलिजिबल होंगे मास्टर्स के लिए। ठीक, तो आई थिंक सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो जो डाउट रहता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने 12th लिया हुआ है, क्वेश्चन अराइज होता है कि एंट्रेंस देना पड़ेगा या डायरेक्ट एडमिशन होता है या मेरिट बेसिस। देखिए कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो मेरिट के बेसिस पे वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, आपके 12th के मार्क्स परसेंटेज देखते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस, स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेजेस, जहाँ पर वो आपका प्रॉपर एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। अब अगर आपको मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के लिए तो ऑफकोर्स हर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है, कई कॉलेजेस में। पर एंट्रेंस जो होता है वो हर कॉलेज में होता है और कहीं कहीं पे इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाते हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम यहाँ पर स्पेशली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बात करें तो देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एमफिल भी करना होगा, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करने के लिए RCI लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तभी आप इंडिया जैसी जगह में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप RCI लाइसेंस नहीं होगा आपके पास, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, RCI लाइसेंस अप्रूव होने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एमफिल करना, मास्टर्स किया फिर उसके बाद एमफिल करिए। एमफिल ऐसे कॉलेज से करिए जो कि RCI अप्रूव्ड हो। अगर वो कॉलेज RCI अप्रूव्ड नहीं होगा, आपने एमफिल कर लिया, आप मतलब RCI लाइसेंस नहीं होंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी अगर आप एमफिल के लिए जाते हैं, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। एमफिल करने के बाद अब क्वेश्चन क्या आता है, एमफिल करने के बाद क्या हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, तो नहीं, आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता है, उसके लिए आपको PhD करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, कई लोग काउंसलिंग साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कई लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो भी अपने आप को एज अ काउंसलर बोलते हैं, कई लोग मास्टर्स भी कर लेते हैं, कई लोग क्या करते हैं, मास्टर्स करने के बाद सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा भी लेते रहते हैं। अब जो डिप्लोमास जो होते हैं और जो इंटर्नशिप होती हैं इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कहीं भी किसी कंपनी में जाएंगे या मान लीजिए आप अपना सेटअप में अभी आप किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ वो आपकी इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास भी देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो जो डिप्लोमास होंगे रिलेटेड टू साइकोलॉजी, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगी, या मैं अपनी सिस्टर से बोलूँगी तो वो उसके ऊपर बना देगी, लाइक डिप्लोमास के ऊपर कि कौन कौन से डिप्लोमास हम ले सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसके ऊपर मैंने बहुत कुछ बता दिया है आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कॉलेजेस से रिलेटेड, कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ से हम साइकोलॉजी ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी है, लखनऊ एंड नोएडा कैंपस, दे आर गुड। एमिटी, अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नहीं होता है, तो देखिए अपना टाइम बर्बाद करने से अच्छा है आप एमिटी यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, बिकॉज उन्होंने मुझे पैसे वैसे नहीं दिए हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कमेंट्स कई बार ऐसे आने लगते हैं ये वो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि एमिटी यूनिवर्सिटी खुद एक ब्रांड है, उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी जैसे मेरी सिस्टर कर रही है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो वहाँ पर मतलब इंटर्नशिप और फील्ड वर्क काफ़ी इन चीज़ों पर मतलब फोकस किया जाता है, एंड दैट इज़ समथिंग रियली वेरी गुड। मतलब आपको वो केवल उनका काम ये नहीं कि हाँ आपने बस पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है अब निकलो यहाँ से, उनका वो नहीं रहता। उनका ये रहता है कि अगर आप उनके कॉलेज में काम कर रहे हैं, उनके कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको बिल्कुल मतलब आपके स्किल्स आपकी इम्प्रूव करा देते हैं। दैट इज़ समथिंग रियली वेरी गुड। फिर सेकंड कॉलेज है DU कॉलेज, राइट। थर्ड इज़ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, फोर्थ इज़ BHU, फिफ्थ इज़ जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी बहुत अच्छा है। मणिपाल यूनिवर्सिटी, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ये भी बहुत अच्छा है। SGT यूनिवर्सिटी,
GFSU दैट इज़ इन गुजरात, फिर बैंगलोर यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी है, प्रेसिडेंसी कॉलेज, एंड विल बी शॉक्ड टू नो इट्स फीस केवल 900 रुपये इसकी फ़ीस है, केवल और केवल 900 रुपीज़। देन वी हैव गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, देन वी हैव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जो मैंने आपको बता दिए, और आई थिंक मैंने सब कुछ इस में कवर किया हुआ है। आप कोशिश करिएगा जितने मैंने यहाँ पर कॉलेजेस के नाम बताए हैं इनमें ही सिलेक्शन लेने की कोशिश करिए। हाँ, अगर आप अभी नहीं कहीं ऐसी जगह ले सकते हैं, या मान लीजिए आपको कोई कॉलेज महंगा लग रहा है, या फिर आपकी रैंक नहीं अच्छी आती, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो आप ग्रेजुएशन कहीं से भी कर लीजिए, फिर मास्टर्स के लिए जो प्रिपरेशन है वो आप ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।